हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 125 और कैश फ्लो की आखिरी वीडियो। कैश फ्लो कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है, कैश फ्लो की सारी चीजें हमने देख ली है सिवाय एक चीज के। क्या वो चीज क्या है? वो है हमारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ उन एडजस्टमेंट को पकड़ने वाले हैं जो कि थोड़े थोड़े टेढ़े हैं। टेढ़े होने का मतलब कि अलग है, हटके हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अकाउंट बनेगा, बट फिर भी कुछ चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमें दे रखा है कि भाई शेयर थे पिछले साल 4 लाख के थे, इस साल 1 लाख 3 लाख के रह गए। तो ऑटोमेटिकली वी कंक्लूड दैट कि भाई 1 लाख रुपए के जो है शेयर कम हो गए। तो क्या करा मैंने? रिडम्पशन ऑफ शेयर करा। बट एट द एंड हमें क्या गिवन है? प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो ये कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो कि टेढ़े होते हैं, जिनको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ते हैं। तो वो सारे एडजस्टमेंट आज हम देखने वाले हैं और देखेंगे वो सारे किस तरीके से किए जाते हैं। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख पहला हम एक करके 2-3 एडजस्टमेंट हमने निकाल के रखे हैं, वो एडजस्टमेंट हम यहां कराएंगे। तो पहला एडजस्टमेंट हम एसी को उठाते हैं। क्या पिछले साल प्रेफरेंस शेयर थे 4 लाख के, इस साल हो गए 3 लाख के। मानते हैं पूरा क्वेश्चन गिवन है, उसमें प्रेफरेंस शेयर आपके ऐसे दे रखे हैं 4 लाख और 3 लाख। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन में? द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हुए हैं, जिनका रिडम्पशन हुआ है, हुआ है 1 लाख का रिडम्पशन, कहां आता है? अगर सिर्फ इतना गिवन है तो कहां आता है भैया? ये आता है हमारे फाइनेंसिंग में, लेस में आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आएगा अभी भी वहीं पे, आएगा वही 1 लाख रुपए। पर लास्ट में क्या गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए गए थे वो 10% प्रीमियम पे रिडीम किए गए हैं, यानी कि उनको 10% पैसा एक्स्ट्रा दिया गया है। तो अब देखो क्या करना है। ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए कभी भी 10%, 5%, 7% प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो, डिबेंचर का रिडेम्पशन हो, तो क्या करना है? ध्यान से समझना। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए 10% प्रीमियम, यानी कि 1 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं, बंद हुए हैं, वो 10% और एक्स्ट्रा 10,000 रुपए और लेके गए। तो 1 लाख का 10% 10,000। तो देखो एक तो यही माइनस होगा, क्योंकि सेम ही बात है। यहां लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक तो 10,000 रुपए यहां माइनस होगा, और एक ये कहां जाने वाला है? और एक ये जाने वाला है आपका नॉन कैश में। कहां जाएगा ये? नॉन कैश में। नॉन कैश में क्यों जाएगा ये? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये यहां का खिलाड़ी है, इसको इस वाली टीम से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहां का खिलाड़ी है तो वहां की टीम में वापस जोड़ेंगे, क्योंकि ये लेस होने की बात है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 रुपए यहां पे आपका जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का कोई एडजस्टमेंट आएगा तो भाई ये तो अपने खिलाड़ी अपने हिसाब से खेलेगा, बट जितने पे रिडीम हुए हैं इफ ऑन प्रीमियम है तो हमें ये 2 चीजें और करनी है। यहां से तो लेस होगा ही होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं, और यहां ऐड हो जाएगा बिकॉज वो यहां पे खिलाड़ी है, यहां पे खिलाड़ी नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन करना उसी तरीके से जैसे हमने सिखाया है, बट इन केस कोई एडिशनल या कुछ टेढ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, आप इसको देखो, फिर हम एक दो एडजस्टमेंट और निकालते हैं। गाइस नेक्स्ट जो हमारा आता है वो ये है कि आपको क्वेश्चन के लास्ट में आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा है, उसके लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर या फिर डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये चीज आपको गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। ऊपर क्वेश्चन में कहीं भी डिविडेंड की बात नहीं की हुई, पूरा जो आपका बैलेंस शीट आती है उसमें कहीं डिविडेंड की बात नहीं की हुई। क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा है कि भैया इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में वही करना है जो हम हमेशा करते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। क्या करना है देखो ध्यान से, ये 2 जगह आएगा। डिविडेंड पेड कहां आता है? सबसे पहले आता है वर्किंग नोट में, ऐड होके आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वहां ऐड हो जाएगा।
और कहां का है भैया डिविडेंड? डिविडेंड खिलाड़ी है फाइनेंसिंग का, तो उसको लेके जाएंगे हम फाइनेंसिंग के। और कहां जाने वाला है ये फाइनेंसिंग में जाने वाला है, लेस होने वाला है क्योंकि यहाँ का खिलाड़ी है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर और फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया? तो जब इस तरीके का कोई एडजस्टमेंट आता है कि इंटरिम डिविडेंड इतना है या इतना ये फाइनल डिविडेंड है, तो इस तरीके से उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? एक वहां ऊपर ऐड जाएगा और एक नीचे फाइनेंसिंग का जहां का खिलाड़ी है वहां जाएगा। ठीक है, और देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा 10% डिबेंचर्स। हमें दे रखा है भैया 10% डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स कहां आते हैं? आपको कहां मिलेंगे क्वेश्चन में? डिबेंचर्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। ठीक है, जो बैलेंस शीट आती है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको डिबेंचर्स मिल जाएंगे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिल जाएगी। अब समझना, अब भाई ये तो सिंपल है, कोई भी बता देगा भाई। 2 लाख से 3 लाख के डिबेंचर हो गए, यानी कि कहां पे आएगा? ये अपना आ जाएगा फाइनेंसिंग में, ये आएगा फाइनेंसिंग में विद द नेम ऐड हो जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, 1 लाख। अगर आप ऐसे कर देते हो बिल्कुल आपका आंसर आएगा। पर एक चीज और है जो हम मिस कर जाते हैं, वो चीज है ये 10%। अब भाई 10% क्या है? ये 10% है द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए हमेशा याद रखना, डिबेंचर्स के आगे अगर परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में इन केस ऑफ कैश फ्लो, तो हमें उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाइड नहीं होगा कि भाई डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी दिया गया है, ये नहीं होगा, हमें देना पड़ेगा। और बात आती है किस पे देना पड़ेगा? 2 लाख पे, 3 लाख पे या इस 1 लाख पे? तो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो इस 2 लाख पे दिया जाएगा। हम ये मानते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि जो 1 लाख वाले इश्यू हुए हैं ये अभी अभी इश्यू किए गए हैं, तो इन पे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। कभी क्वेश्चन में दे देते भाई क्या? न्यू डिबेंचर्स आर इशूड एट ऑन 31 मार्च 2017। अब इसको देख के हम घबरा जाते हैं, ये कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो 1 लाख का इश्यू हुए हैं ये जस्ट अभी अभी हुए हैं, तो जो डिबेंचर अभी अभी इशू किए गए हैं उन पे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं देना, वो अगले साल दिया जाएगा। इस साल किस पे इंटरेस्ट लगेगा? इन 2 लाख वाले डिबेंचर्स पे। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, पर हमें करना है। पता कैसे चलेगा डिबेंचर्स क्या ये है, यानी कि कर देना। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं कि ये ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, तो यहां लिख दो ये फाइनेंसिंग। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या आता है? नॉन कैश में भी आता है और फाइनेंसिंग, 2 जगह आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कहां कहां पे? एक नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग वाले में कैसे होके ऐड होके आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 लाख का 10% 20,000, और जहां का है वहां ये माइनस हो जाएगा। फाइनेंसिंग में क्या कौन सा है भाई? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000 माइनस के। तो ये चीजें ध्यान में रखने की है। और देखो, ठीक है, ये तो आप इसको नोट रखो। तो ये कहीं बताया नहीं जाएगा, बट ये करना होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। फिर एक चीज और देखते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज हम आते हैं गुडविल पे। अब भाई गुडविल कहां आती है? ये सबको पता है कहां आती है। नॉन कैश में आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी कि अगर गुडविल की वैल्यू कम होती है तो वो वहां। अब समझ, एक चीज समझ, मैंने बोला कि भाई 2017 में थी 50,000, इस साल हो गई 40,000 हो गई। ठीक है, कहां आ जाएगी भाई? नॉन कैश में आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, या फिर सिर्फ गुडविल के नाम से। ठीक है ना? कितनी? 10,000। और क्या होता है कि हमें सिखाया ये नहीं गया है, तो क्वेश्चन में भी यही आता है। पर अब क्या करें बताओ, बोलो क्या करें? गुडविल की वैल्यू 50 से 80 हो गई, 30,000 बढ़ गई। हम सिखाया ही नहीं गया, हमें बहुत कम सिखाते हैं, बहुत कम बताते हैं, हमारे भी ध्यान में नहीं है। हमें बस पता है कि भाई यहां आता है तो हमें गुडविल अमोर्टाइज करना है। अब गुडविल कम नहीं हो रही, गुडविल बढ़ रही है। क्या किया है? तो देखो
जब गुडविल बढ़ती है वी अज्यूम्ड इट एज अ परचेज गुडविल, और हम इसको बाकी एसेट्स की तरह ही शो करते हैं। जब गुडविल बढ़ती है हम इसको बाकी एसेट्स की तरह ही शो करते हैं। गुडविल खरीदी हुई गुडविल मानते हैं इसको, यानी परचेज गुडविल मानते हैं। तो जब गुडविल परचेज करी है हमने तो पैसा गया तो इन्वेस्टिंग में लेस होके आ जाएगा परचेज गुडविल या गुडविल परचेज के नाम से। कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। गुडविल परचेज के नाम से आ जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, तो जब गुडविल बढ़ती है तो हमें उसको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से नहीं। कम हो रही है तो नॉन कैश, और बढ़ रही है तो हम मानेंगे परचेज गुडविल। समझना आ गया? तो ये थे हमारे कुछ एडजस्टमेंट जो कि कैश फ्लो के हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं पर पता नहीं कौन से क्वेश्चन में है। तो हमने यहाँ पे वो 3-4 एडजस्टमेंट उठाए हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक चीज याद रखना, क्या चीज याद रखनी है? वो ये कि हमारा कंप्लीटली हो गया है कोर्स। उसके बाद अब हम पकड़ते हैं थ्योरेटिकल चैप्टर्स को, और उसके बाद एक चैप्टर हमारा रह गया है, वो है पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत हल्का सा अगर पूछा जाता है तो, क्योंकि बहुत ही लीनियंट है, सब कुछ सेम रहता है, तो वो हमने स्किप किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स को उठाएंगे और उस चैप्टर को उठा के कंप्लीटली खत्म करेंगे, ताकि ऐसा एक भी टॉपिक ना हो जो कि हमने यहाँ पे पुट अप नहीं किया। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे जाके आप क्लास 12 की सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ साथ हमारी बुक्स है विद द नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हाल ही में एक बुक और लॉन्च हुई है विद द नेम ऑफ गोल्डन गेट्स। सो यू विल फाइंड द बुक ऑन Amazon. So guys,